3, लेकिन इसका कौन सा पार्ट है? इसका v1 पार्ट। क्या है? g ऑफ x आपके पास फंक्शन है x/2 एंड 2/x, x/2 प्लस 2/x, ठीक है। x 0 नहीं हो सकता है, हाँ, x ग्रेटर देन 0 कह रहा है। डोमेन क्या है? 0 से ऊपर, दैट मीन 0 से इन्फिनिटी, x 0 को छोड़ के। निकालो g डैश x। अब इसको इसको प्रॉब्लम थी 0 पे, वो हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। g डैश x क्या आएगा? 1/2, x की डिफरेंस है 1, 1/x की क्या आएगी? -1/x²। याद है वो सब? d/dx ऑफ 1/x, दैट इज इक्वल टू d/dx ऑफ x रेज़ड पावर -1। यहाँ से ना +1 ऊपर चला, फिर आपको पता है, ठीक है। तो ये आएगा -2 डिवाइडेड बाई x², इसकी डिफरेंस है 1/x के, 2 तो वही पे रहेगा, राइट। अब देखो, हाँ, फिर क्या हम लिखें? फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स g डैश x मस्ट बी 0, दैट मीन्स 1/2 -2 डिवाइडेड बाई x² मस्ट बी 0। शिफ्ट करो ये, तो आएगा 2/x²। ये मैंने इस साइड लिया, अब मत बोलना कि यहाँ पे माइनस कहाँ गया, तो यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है। अब ये डिवाइड करो, 1/x² इज इक्वल टू 1/4, तो विच एम्प्लॉइज 1/x जो है वो आएगा ±1/2, क्योंकि स्क्वायर है। समझ रहे मेरी बात? अब आपको x का वैल्यू निकालना, तो x क्या आएगा? आएगा ना +-2। ये यहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे तो आएगा +-2, ठीक है। x के दो वैल्यूज आ रहे हैं, ये वो दो वैल्यूज हैं जिन पे डेरिवेटिव 0 बनेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, प्लस या माइनस, ये 0 ही बनेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, -2 एंड +2, हम चेक करेंगे। अब डबल डेरिवेटिव करना है कि सिंगल डेरिवेटिव करना है? चलो हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। नाउ डबल डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? जल्दी बोलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम। 0, अब ये ऊपर चला जाएगा, -2 बनेगा यहाँ पे, फिर -2 नीचे आएगा, यहाँ बनेगा -3, तो आएगा ऐसे कुछ। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो -4, लेकिन बनेगा +4 डिवाइड बाई x रेज़ पावर 3। समझ आया कैसे? ये बनेगा ना -3, नीचे बनेगा +3, तो दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x³। ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। अब हम चेक करेंगे उस पर क्या होगा और इस पर क्या होगा। नाउ देयरफॉर g डबल डैश एट -2 क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 डिवाइडेड बाई -8, दैट इज -1/2 एंड विच इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब हुआ? डबल डेरिवेटिव जब लेस देन 0 आएगा तो क्या होता है? मैक्सिमम। कहाँ पे? लेकिन -2 पे, लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम का मतलब वो ग्लोबल। देयरफॉर g हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 एंड corresponding local maximum वैल्यू इज, सीधे ये -2 उठाना है और गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये बनेगा -2/2 प्लस 2/-2, खत्म, तो बनेगा -1 दैट इज -2। कैसे -2? तो ये है आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ पे? -2 पे। अब देखो, नाउ अब हम 2 पे करेंगे। g डबल डैश है 2,
वो तो शायद पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आएगा। जी डबल डैश में तो 4/8, ठीक है। तो 1/2 विच इज ग्रेटर देन 0 implies G has local minimum value at x equal to 2 and corresponding minimum value, local minimum. Therefore, local minimum value at x equal to 2 is g of 2। सीधे ये 2 उठाना है, इसमें सबस्टिट्यूट करना है, तो क्या आएगा 2/2 प्लस 2/2 दैट इज 2। आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये कौन सी बड़ी बात अगर आप ऑब्जर्व करेंगे लोकल मिनिमम बड़ा आ रहा है लोकल मैक्सिमम से, इज इट पॉसिबल? अब देखो लोकल मिनिमम वैल्यू -2 आ रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है -2, लोकल मिनिमम वैल्यू आ रहा है +2, इज इट पॉसिबल? कैसे? नहीं वो मत मुझे बोलो डबल डेरिवेटिव, आप कहेंगे, हम कहेंगे क्या ये पॉसिबल है? हाँ है पॉसिबल। देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो ये है ना इसका लोकल मिनिमम एट दिस पॉइंट, ये भी है ना लोकल यहाँ पे। एक मिनट वेट, हाँ ठीक है, मैं इस तरह बनाता हूँ। ये क्या है? लोकल मैक्सिमम, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज। लेकिन ये क्या है? डिक्रीज इंक्रीज। ये है लोकल मिनिमम, ये है लोकल मैक्सिमम, ये है। लेकिन ये इससे बड़ा है ना ऊपर, तो दैट मीन्स इट इज पॉसिबल दैट लोकल मिनिमम जो है वो क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है लोकल मैक्सिमम से, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्लोबल निकालना है ना, ग्लोबल हमेशा बड़ा होगा, ग्लोबल मैक्सिमम इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ग्लोबल मिनिमम से, ठीक है। ये आपको, मुझे यहाँ से आइडिया है ग्राफ से, अदरवाइज मैं भी एंटेंगल होता किसी प्रॉब्लम में। अब क्या देख रहे हो? लिखो कौन सा क्वेश्चन दिखाए हैं आप? अच्छा नाउ लुक हियर क्वेश्चन नंबर 4। कितने पार्ट्स दिखाए मैंने? 3 में 3 शायद, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डोंट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, दैट मीन्स ग्लोबल। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज f of x इक्वल टू e raised power x। ग्राफ सीधे ड्रा करेंगे। क्या बता सकते हो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या है? बता सकते हैं? ग्लोबल मीन्स नॉट लोकल। क्या है इसका मैक्सिमम वैल्यू? बता सकते हैं? इतने सारे क्वेश्चन दिखाने के बाद भी इतना टाइम लग रहा है, कुछ नहीं बता सकते। मैक्सिमम तो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, और मिनिमम जो जा रहा है 0 की तरफ। जो आपको याद है वो एक लाइन मैंने ड्रा की थी, फिर ओपन इंटरवल लिया था, फिर कहा था ना मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम वहां पे 2 नंबर के दरमियान इन्फिनिट नंबर लोकेट कर पा रहे थे। इस तरह यहाँ पे ये इसको टच करेगा, ये जो ग्राफ है ना e raised power x का, ये इसको टच करेगा एट इन्फिनिटी, एट नेगेटिव इन्फिनिटी ये टच करेगा। लेकिन क्यों करेगा? देखो क्यों। अगर हम x को -इन्फिनिटी वैल्यू देंगे, एज x अप्रोचेज टू -इन्फिनिटी, ठीक है, तो f of x ये जो है यहाँ पे देंगे -इन्फिनिटी, दैट मीन्स यहाँ पे देंगे -इन्फिनिटी अप्रोचिंग वैल्यू, दैट इज 1/e raised power इन्फिनिटी। एनीथिंग रेज पावर इन्फिनिटी इज मतलब एक्सेप्ट 0 अगर लेंगे या इन्फिनिटी नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई भी 2 3, अब ये 2.75 है ई का वैल्यू, उसका अगर इन्फिनिटी पावर चढ़ाएंगे तो वो इन्फिनिटी ही बन जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो 1/इन्फिनिटी, क्योंकि ये अप्रोचिंग वैल्यू है। यहाँ पे देखो अप्रोचिंग वैल्यू मैंने समझाया था, अप्रोचिंग और एग्जैक्ट में क्या फर्क है। तो दिस अप्रोचेज टू 0, इसका मतलब हुआ ये ग्राफ टच करेगा इसको एट नेगेटिव इन्फिनिटी पे। कहां पे? नेगेटिव इन्फिनिटी इज नॉट रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि इसका ना मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा। समझ रहे मेरी बात? सो नो, नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नेदर मैक्स नॉर मिन, वैल्यू इट हैज। कोई शक? दूसरा पार्ट,
इसका इनवर्स g ऑफ x इक्वल टू log x, ये डिफाइनड कह रहा है। तो सारा क्या इसका डोमेन क्या होगा, इसने मेंशन नहीं किया, क्या होगा सोच के बोलो। क्या नेगेटिव के लिए log डिफाइनड है? आपको ग्राफ पे जाना है। ग्राफ तो इस तरह है, दैट मीन्स ये 1 है x का वैल्यू, उस पर g यानी कि log x जो है वो वहाँ पे 0 है, क्योंकि इसको ये x एक्सिस को टच कर रहा है। फिर ये इसके नज़दीक नज़दीक आ रहा है, ठीक है। ये भी माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा, सॉरी ये इसको टच करेगा, इस लाइन को टच करेगा माइनस इन्फिनिटी पे log x को। अब वो सब छोड़ो, ये है ना y एक्सिस। क्या ये नेगेटिव साइड है इसका ग्राफ का कोई हिस्सा? 0 पे भी नहीं है, 0 है यहाँ पे, ये तो 0 पे ये डिफाइनड ही नहीं है। याद रखना आज के बाद log न 0 के लिए डिफाइनड है न नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइनड है, ठीक है। नेगेटिव नंबर आप इसको नहीं दे सकते हो, तो आप log यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हो। अब देखो ये यहाँ से जा रहा है इन्फिनिटी, यहाँ से जा रहा है इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है? ठीक है ना, मैक्सिमम ना मिनिमम। इसके बाद कुछ इसने पॉलिनोमियल लिया है h ऑफ x इक्वल टू, जरा ये मुझे बताओ थर्ड पार्ट, h ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कोई बता सकता है इसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है? बोलो। शाबाश। अब है ना समस्या, समस्या आन पड़ी, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, चलो हम डेरिवेटिव निकालेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हाँ फिर क्या होगा? हाँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट इज एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या आएगा? इसके रूट्स निकालने हैं ना, अभी हमें पता चल जाएगा। बी स्क्वायर मीनस 4 माइनस 4, a क्या है आपका 3, c क्या है 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 8 विच इज लेस देन 0। इसके पास कोई रियल रूट ही नहीं, दैट मीन्स कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास कम्प्लेक्स डिस्क्रिमिनेंट आया ना लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया है, तो दैट मीन्स इट हैज नो रियल रूट। दिस विच एम्प्लॉइज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ये आपने नहीं पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, क्या पढ़ा है फिर? तो ये वो आपने 10th 11th में पढ़ा है। ये क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हैज नो रियल रूट, दैट इज बोथ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो, क्योंकि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो रियल नंबर होता है, तो अगर दैट मीन्स इसके पास कोई रियल रूट है ही नहीं, तो दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं। जब ये सोचने की बात है, ये वैसी बात नहीं है अब आप ऐसे करोगे फिर ये, यहाँ पे यू हैव टू थिंक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चन। यहाँ पे कोई रियल रूट है ही नहीं, हम क्यों लेते हैं ये 0 के बराबर? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एच डैश इज 0, लेकिन हमें वहां पे कोई रियल रूट निकलता ही नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, ठीक है, आयोटा वाले आएंगे। तो दैट मीन्स जब क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है?
नहीं हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें हो सकता है। तो विच एम्प्लॉइज एच हैज़ नेदर मैक्स, जरा आंसर देखो, नॉर मीन एज पर माई नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 था, अब देखो लास्ट पार्ट है शायद ये, जल्दी, कहीं हम चूक तो नहीं गए, जरा मुझे दिखाओ। क्योंकि इसे प्रूव किया, जरा यहाँ पे इसने कहा था प्रूव करो, राइट, इसने कहा था ना प्रूव करो, आप कहाँ गया, इसने क्वेश्चन 4 में कहा था प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डोंट हैव मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो अब उसने वहां से कहा था आप प्रूव करो, इन तीनों के पास नहीं, इसके पास नहीं था, इसके पास नहीं था, इस तरह इसके पास भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा कब होता है, जब क्रिटिकल, यानी कि क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, जो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई रियल नंबर आ ही नहीं रहा है जिसके लिए 0, ये सारे कम्प्लेक्स आ रहे हैं। दैट मीन्स यहां पे जो भी कम एक्स का वैल्यू आएगा ना वो बिलोंग करेगा सी को, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स को, समझ रहे मेरी बात। तो दिस इज द रीजन किसी के पास नहीं है। अब दूसरी बात मैं समझाता हूं, ये है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमेशा याद रखना, इसके पास आंखें बंद करके एट लीस्ट 1 रियल रूट होगा। अगर इसके पास एक रियल रूट होगा, कम से कम 2 नहीं हो सकते, 2, इसके कितने रूट्स होंगे टोटल, डिग्री कितनी है, 3 होंगे रूट्स, लेकिन रियल एक ही होगा, रियल एक होगा, क्योंकि हमारे पास में जब भी और डिग्री हो कम से कम एक रियल रूट होता है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम यह है, क्योंकि हमने देखा इसके डेरिवेटिव की प्रॉब्लम ये थी, उसका डेरिवेटिव का जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके पास एग्जैक्टली 1 रियल रूट होगा। रियल रूट का मतलब हुआ इसका ग्राफ जो है वो एक बार इसको कट करके ऊपर जाएगा, बस, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन यहां पे नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होता फिर ऐसे जाता, ऐसे, क्योंकि तब तो यहां पे कोई नंबर होता जहां पे ये 0 बनता, ना इसमें इस तरह का केस होगा, ठीक है, क्योंकि तब तो यहां पे मिनिमम था, डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन हमें कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिला जहां पे डेरिवेटिव 0 बने, इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव शुड बी 0, ठीक है। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं ये और ये तीनों के पास नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम।